स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट और आज की व्लॉगिंग। हमने आज बहुत अच्छा वर्कआउट करना है, बहुत खतरनाक वर्कआउट करना है। वो है दिन आज लेग्स का। तो अभी प्री वर्कआउट पी लिया है, धीरे धीरे चढ़ रहा है वो एकदम स्लोली। और आज स्क्वाट्स करेंगे सबसे पहले, फिर करेंगे लेग प्रेस और लेग प्रेस के बाद करेंगे लेग एक्सटेंशन और लाइंग लेग का, ठीक है। फिर उसके बाद सीटेड काफ रेस। तो ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज होने वाली हैं मेरे साथ, हम सब साथ में परफॉर्म करेंगे। और मैं आपको आज डिफाइन नहीं करूंगा बिल्कुल भी कि हमने क्या क्या चीज़ें कैसे परफॉर्म करनी है। जस्ट आपने पोस्चर देखना है और कंपेयर करना है और देखो कि किस तरीके से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत बेहतरीन चल रहा है वर्कआउट। अभी थोड़ा सा टाइम दो, लेग्स में दोबारा से जो मसल्स गई हुई थी, जो जैसे मैं पहले कहता था कि मेरे को वेट ट्रेनिंग करने में मज़ा नहीं आ रहा, अब थोड़ा सा मज़ा आना स्टार्ट हुआ है। मोस्टली टाइम जैसे मैं 8 घंटे की शिफ्ट खत्म करता हूँ ना, तो जस्ट में वो मोटिवेशन रहती है, बैक वाले दिन वो मोटिवेशन रहती है, शोल्डर वाले दिन वो मोटिवेशन रहती है। लेकिन लेग्स जब आप परफॉर्म करते हो, एक तो साला बड़ा पार्ट है, रिकवरी अच्छे से हो नहीं पाती, डाइट अभी प्रॉपर है नहीं उतनी अच्छी, तो बॉडी में सोरनेस बहुत ज़्यादा रहती है, थकावट हमेशा रहती है। तो मैं प्री वर्कआउट एड ऑन करा हुआ है, वो भी भाई खरीदा है, पैसे जोड़ के लिए हुए हैं। तो एक ही स्कूप लेता हूँ जिस दिन मैं अपनी लेग्स की ट्रेनिंग करता हूँ। तो ऐसे ही अपनी चीज़ों को आप एड ऑन करो। मैंने और बाकी चीज़ों में मोटिवेशन मुझे कैसे मिलती है, चेस्ट शोल्डर बैक वाले दिन में मेरे पास चॉक पाउडर है, तो चॉक पाउडर जैसे ही मैं परफॉर्म करता हूँ तो मुझे एक अलग ही मोटिवेशन मिलती है यार मुझे, क्योंकि मुझे पता है उसकी वैल्यू क्या है मेरे लिए। तो वो भी चीज़ें हिट करती है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें जब आप अपने शेड्यूल में और अपने वेट ट्रेनिंग में एड ऑन करते हो ना, तो वो आपको हिट मिलती है। मोटिवेशन एक अलग ही लेवल पे आपका पहुंचता है, क्योंकि आप उस चीज़ को डायरेक्ट नहीं खरीदते, आप जोड़ के खरीदते हो। तो सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। और अभी हमने और अच्छी वेट ट्रेनिंग करनी है। अभी थोड़ा सा ये मंथ हमारा फाइनेंशियली बहुत धीरे चला गया है। तो अभी ये जो फैब है, जनवरी मार्च अप्रैल में थोड़ा सा झंझनाहट रहेगी, सनसनाहट रहेगी, घबराहट रहेगी। तो यार अपनी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं। और कुछ भी नहीं बताने के लिए, जस्ट स्टार्ट वेट ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद बात करेंगे। जो भी माइंड में आएगा लाइफ से रिलेटेड हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और कुछ भी चीज़ें आपने पूछनी हो, कुछ भी चीज़ें बतानी हो, कुछ भी चीज़ें लगता है कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ आप शेयर करो। उससे मेरे को भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं और हम बात कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं यार। ये ना मैं 9 पे लगाता हूँ, स्क्वाट्स करेंगे 9 पे, इसलिए ताकि मैं रैक और री रैक दोनों ही अच्छे से कर पाऊँ। मेरा वेट जब आपने देखा होगा कि आप समझो कि 40-45 का वेट है, तो मुझे देखना नहीं है, मैं टकराया जस्ट नीचे, ठीक है। एक बार ये बार को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और इसमें 10 kg नहीं 15 डालेंगे, 15 के 3 सेट्स लेंगे और अच्छा लेंगे। आज ज़्यादा वेट डालेंगे, रेपिटेशंस थोड़े कम निकालेंगे, क्योंकि पिछली बार ना मैंने वेट ट्रेनिंग अच्छे से परफॉर्म कर ली थी। तो मेरा पहला सेट है, थोड़ा चौक का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। प्री वर्कआउट हिट नहीं कर रहा, थोड़ा सा हिट कर रहा है, चलो थोड़ा ही सही, लेकिन मिल तो रहा है, ठीक है। पहले मैं चौक लेकर आता हूँ, फिर उसके बाद वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। लो जी आ गए, पुरानी बार है, पुरानी बार भी बहुत कभी कभार बहुत अच्छा मज़ा देती है। शोल्डर, ये रहा शोल्डर के थोड़ा सा बाहर पकड़ेंगे, ग्रिप टाइट पकड़ेंगे, बार के नीचे आ गए जी, ठीक है। आ जाओ बाहर, ठीक है। शूज उतारे हुए हैं ताकि रैक अच्छे से हो। ब्रीथ अप, जस्ट 12 रैप, 2 4 5 6 7 8 10। थोड़ा नीचे आ जाएगी बार, 11 12। ये निकालें 15 से, अभी निकालेंगे 30 से। थोड़ा रेस्ट लेंगे, 2 मिनट का रेस्ट लेंगे और उसके बाद अच्छे से परफॉर्म करेंगे। 1 मिनट थोड़ा पास आने दो। ये ले आया मैं 15। आज ताकत का प्रदर्शन करेंगे, ताकत दिखाएंगे। और फिर इसके बाद ये आ गया 30। 3 सेट्स में ख़त्म करेंगे, आज ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि फिर मुझे चेस्ट भी परफॉर्म करनी है।
तो ताकत बचा नहीं रहा है, मतलब यही है कि ताकत दिखानी है आज। तो ये डल गया 30, ठीक है, 30 और 45 का 45 का 1 या 2 रैप निकालेंगे, इसमें लगाएंगे सबसे पहले चौक आ गया, ठीक है, थोड़ा ग्रिप ढीली ना हो जाए, कभी सारा लुढ़क पड़क गया तो। ये पकड़ी ग्रिप टाइट, आ जाएगा, ग्रिप सही है, बहुत बढ़िया। 3 5 6 हो 7 से बढ़िया ताकत आ रही है। हाँ ट्रैप। बैठते हैं फिर बात करेंगे। जब मैंने ग्रिप पकड़ी तो एकदम टाइट पकड़ी, वो अच्छा एफर्ट लग रहा था मुझे। वेट वहीं उठाए, क्वाड्स ने नहीं उठाया। जितनी मेरी बॉडी रिजेक्ट करेगी ना वेट को, उतना अच्छा मैं परफॉर्म करूँगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपका 70 से 80% वेट ग्रिप होल्ड में ही होता है, ठीक है, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। आपका वेट ही अनस्टेबल है तो फिर आप क्या ही परफॉर्म करोगे। तो ग्रिप को टाइट पकड़ना है, बॉडी को रिजिड रखिए, नाक से सांस उसको होल्ड करो, पूरा रेपिटेशन निकालो, फिर ब्रीथ आउट करो। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपकी वेट ट्रेनिंग को बूस्ट करेगी, बूम करेगी। एक चीज़ हमेशा लिख के दो, ठीक है। थोड़ा रेस्ट लेते हैं, फिर 45 डालते हैं। पहले मैं वो वेट लगा लेता हूँ ताकि मैं नीचे गिरूँ तो फिर वो परफॉर्म हो जाए, ठीक है। 1-2 रैप आ जाएगा, बेल्ट लगाएंगे। 15 मोजा मेरा इसकी थोड़ा पीछे आगे की तरफ जा रहा है, बेंड नहीं हो पा रहा, बेल्ट लगी हुई है। बेल्ट का रोल भी बताऊंगा, ठीक है। और भाई वेट मारो दबा के, लेकिन थोड़ा लगा लेना, ठीक है। देखें पहले वेट की इज्जत। एक रैप आना चाहिए। हाँ, वेट ने खिंचवा दिया। हाँ, सर घूम रहा है। एक और आ सकता था, आंखों के नीचे ये क्या क्या घूम रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन अच्छा खींचा। एक और खींच सकता हूँ वैसे, अगर कोई मोटी वेट कर देता एक और आ जाता। एक और आ जाएगा। उठाया हुआ यार। हाँ, फेल हो गया, लेकिन अच्छा था, नीचे अच्छा बैठा, मज़ा आया। थोड़ा सा हिट और चाहिए था, मिल नहीं पाया वो चीज़। थोड़ा रुको, सर घूम रहा है। लाइंग लेग कर्ल, दूसरी एक्सरसाइज, ठीक है। एक क्वाड्स, एक हैम्स, ऐसे परफॉर्म करेंगे। और वेट लगा रहा हूँ 32 पे, ठीक है। पीले वाले को भी नीचे कर लेते हैं। ग्रिप टाइट, बैक दम स्ट्रेट, आने दो पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस। जैसे अभी मैंने स्क्वाट्स ख़त्म करे हुए हैं, उसमें 3 सेट्स परफॉर्म करे। 15 सबसे पहले परफॉर्म करा हुआ है, उसके बाद 30 लगाए, 45 लगाया, 12 रेपिटेशन, फिर 30 से 8 रेपिटेशन। और मेरे को पता है कि 45 से एक रैप निकला है, उससे मैंने 3 रैप भी निकाले हुए हैं। लेकिन अभी थोड़ी परफॉर्मेंस, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल लो चल रही है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं परफॉर्म कर रहा,
तो दूसरी चीज़ जैसे आप जैसे शेड्यूल में मैंने कैसे बनाया हुआ है, सबसे पहले क्वाड्स रखा, क्वाड्स को ट्रेन करा, फिर हैम्स ट्रेन करूँगा, फिर क्वाड्स, फिर हैम्स, फिर काफ, इसको ख़त्म करेंगे। और एक दिन आप हमेशा याद रखना कि एक दिन जो रखो आप वीक में, कोई सा भी एक दिन, जब भी आपको लगता है कि रेस्ट एंड रिकवरी मेरी बहुत अच्छी है या मैं बहुत अच्छी वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और मेरे को सैटरडे संडे ना, सैटरडे संडे पहले करा करता था लेग्स, अब मेरे को मन करता है कि सैटरडे संडे ना हो, क्योंकि वो 2 दिन ऐसे होते हैं बिल्कुल रेस्टिंग पीरियड वाले, और वो वीकेंड्स जब आपकी बॉडी बताने लग जाती है ना कि वीक डेज़ है, तो फिर आप लेग्स नहीं कर सकते। तो फ्राइडे कर लो, मैं मंडे, और मैंने फ्राइडे ऐड ऑन कर रखा है। तो एक क्वाड्स, फिर हैम्स, फिर क्वाड्स, फिर हैम्स, ठीक है। अभी 32, अभी वेट लगा लेता हूँ 45। आज सिर्फ ताकत दिखाने वाला दिन है, ताकत दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। एक दिन पूरे एग्रेशन को लेकर आओ, पूरी कंट्रोलिंग परफॉर्म करें। अभी यहाँ पे रखूँगा मैं कैमरे को, और कितना रेंज ऑफ मोशन जाना चाहिए, रेंज ऑफ मोशन नहीं बिगाड़ने, रेपिटेशन कट कर दो, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रिप को टाइट पकड़ लिया, 1 2 3 4 5, पूरा नीचे खुलना है, 6 7 8 9 जैसे अभी जस्ट मैंने अभी बताया आपको कि ना आपकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। आप जिस तरीके से ग्रिप को होल्ड करोगे उतना अच्छा वेट उठेगा। तो अभी मैंने चौक लगाया हुआ है, ग्रिप पकड़े एकदम खतरनाक तरीके से, रेपिटेशन निकालता चला गया, ठीक है। और ऐसे करने से क्वाड्स ऐसे करने से क्वाड्स एक अलग मसल हो गई, हैम्स एक अलग मसल हो गई। तो आप स्टार्टिंग में ना थको मत, क्वाड्स ट्रेन करो, फिर हैम्स, क्वाड्स हैम्स, क्वाड्स हैम्स, ऐसे करोगे तो डिफरेंट मसल्स, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा क्वाड्स को, और जब आप परफॉर्म करोगे तो वो हैवी भी जाएगा, ठीक है। अभी तीसरा परफॉर्म करते हैं। 3rd सेट लगा लेता हूँ 64 पे, फिर दोबारा परफॉर्म करेंगे इसको। हैमस्ट्रिंग डन, बाप रे, बड़ी खतरनाक तरीके से अभी ख़त्म करी है, बिल्कुल दबादब वेट ट्रेनिंग करी है। अभी दोबारा नहीं लेग एक्सटेंशन, और फिर उसके बाद लाइंग लेग कर दोबारा, और अभी डायरेक्ट वीडियो बनेगी अब किसकी, सीटेड काफ रेस की। तो सीटेड काफ रेस में आज वो भी हैवी जाएंगे, और जुड़े रहो। ये मैंने पहली बार भी दिखाया था, पिछली बार भी दिखाया था, सॉरी। और एक दिन पूरा क्वाड्स को एक एक एक्सरसाइज की परफॉर्म करके फिर 6 की डालूंगा कि कितनी एक्सरसाइज मैं परफॉर्म करता हूँ और कैसे परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। और क्या क्या शेड्यूलिंग मैंने ऐड ऑन करी हुई है वो भी दिखाऊंगा। और अभी एक चीज़ और, मैं क्या कहने वाला था यार, लाइफ से रिलेटेड एक चीज़ यार मैंने सीखी है, पेशेंस रखो, अपने आप को शांत रखो। शांत रखने से आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि उस समय आपका दिमाग काम करेगा, और वो दिमाग काम करेगा जब आप शांत रहते हो, तो दिमाग काम करता है। फिर जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हो, तो फिर दिमाग ये कैलकुलेट करता है कि ये वाकई में ज़रूरी है कि नहीं, या मैं बिना बात के टेंशन लिए जा रहा हूँ, या बिना बात की चीज़ें सोचे जा रहा हूँ। मिलना होगा, हर एक चीज़ मिलेगी, नहीं मिलना होगा, तुम कितने भी भाग दौड़ कर लो, वो मिलने वाली नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी सीखी है, शांत रहो, मेहनत करते रहो, अपनी मेहनत पे दे, अपनी मेहनत को ना थोड़ा सा भी 1-2% इधर से उधर मत करो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो, ठीक है। सोचा हुआ है 4 से 5 वर्कआउट, तो 4 से 5 वर्कआउट, 6 से 7 पढ़ाई, तो 6 से 7 पढ़ाई, ठीक है। और एक साथ 10-12 चीज़ें मत करो स्टार्ट, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें स्टार्ट करो। एक दिन आप बहुत ज़्यादा कामयाब बन जाओगे यार। मैं जहाँ से उठकर आया हूँ ना, 8,000-9,000 रुपये की सैलरी पे काम करता था कॉल सेंटर में, आज बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2-3 सालों में जितना कमा रहा हूँ, जितना वो कर रहा हूँ, तो शायद मुझे लगता है कि अगर मैंने किसी और चीज़ में फील्ड में काम कर रहा होता, या किसी और चीज़ फील्ड में मैं गया होता, तो शायद ही कम कमा पाता। और ये चीज़ कभी कभार दिमाग में आती है कि यार शायद ट्रेनर बन के मैंने गलती तो नहीं करी। बिल्कुल भी गलती नहीं करी। रीज़न क्या मैं बताता हूँ, यही बनना था, यही होना था, तो यही बना। आप चूज़ नहीं करते कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, वो चीज़ें आपको चूज़ करती है, और जब वो चीज़ आपको चूज़ करती है ना, तो आप आगे जाते हो, लेकिन स्ट्रगल के साथ जाते हो, लेकिन जाते हो, ठीक है। अभी सीधे सीटेड काफ रेस में मिलते हैं। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। 25 kg वेट है, सीटेड काफ रेस है, और ये थोड़ा नीचे जाएगा,
थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसे, ताकि इजीली ड्रैग हो रहा है यार। सॉक्स फिसल रहे हैं, देखते हैं। और अपर बॉडी का लोड भी डालो इसमें। 2 3 4 5 6 7 8, बहुत प्यारी एक्सरसाइज है यार ये। 9 10, स्टैंडिंग भी कर देंगे एक दिन। 11 12, और नीचे 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 3। हाँ, काफ पे आता है एकदम, एकदम पूरी तरीके से काफ पे आता है, ठीक है। डीप मसल आप जब भी आप इसे परफॉर्म करोगे ना, एक चीज़ हमेशा खुद से एक्सपीरियंस करना कि ये बाहर कम आता है, अंदर ज़्यादा जलन मचती है। और जब भी आप एक चीज़ परफॉर्म करते हो ना, सेडेड काफ रेस, तो ये 2 हर्ट होते हैं हमारे पास। एक तो ऊपर वाला कि खून नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर देखना, जिसकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, उसकी जो वेरिकोज वीन्स होती हैं वो पर्पल होनी स्टार्ट हो जाती हैं। वो इतनी ज़्यादा स्वेल हो जाती है कि आपका ब्लड फ्लो ऊपर ही नहीं कर पाती है, और आपका बैठना बंद हो जाएगा एक टाइम पे, ठीक है। तो वॉक करो, रनिंग करो। रनिंग इससे बढ़िया है अपनी वेट ट्रेनिंग। रनिंग तो करनी है, उससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी जितनी बढ़िया होगी उतनी अच्छे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उतना हार्ट अच्छे से काम करेगा, आपकी कार्डियो वैस्कुलरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, एकदम बहुत बढ़िया। और हमेशा याद रखना कि स्वेट्स ग्लिंट्स, यानी जो पसीना निकलने की जो क्रिया होती है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, वो सिर्फ हमारे पास ही ह्यूमंस। कोई भी जानवर अगर दौड़ता है तो उसे रुकना पड़ता है, उसके बाद बॉडी अपने टेम्परेचर को कम करती है। लेकिन जब हम रन करते हैं लंबे समय तक, पसीना छोड़ती है बॉडी। तो अपनी और बेहतर करो भाई, जहाँ पे तुम हो उससे ज़्यादा बेहतर करो अपनी चीज़ों को। एक चीज़ और, अभी अपनी वेट ट्रेनिंग को ख़त्म करेंगे, ठीक है, और उसके बाद अच्छा दोबारा चेस्ट स्टार्ट करेंगे। मैं डबल पार्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को अभी प्रोटीन और अंडे मैंने खाने स्टार्ट कर दिया, तो मेरी रेस्ट एंड रिकवरी हो जाती है। आप अपनी रेस्ट एंड रिकवरी अच्छी कर पाती हो तो डबल नहीं, सिंगल पार्ट ही ट्रेन करो। सिंगल पार्ट में 9-9 10-10 एक्सरसाइज, आप 12-12 एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और अच्छे से परफॉर्म करना, पूरा रेंज ऑफ मोशन, पूरा पोस्चर मेंटेन करते हुए, ग्रिप एकदम टाइट पकड़ते हुए, अपने कोर को इंगेज करते हुए परफॉर्म करो। देखना आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, सिंगल पर्सन नहीं। तो अपनी बॉडी को मोटिवेट रखो, अपने माइंड को मोटिवेट रखो, पेशेंस रखो, काम रखो, और अपने कार्य यानी अपने वर्क को, अपने काम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपने लगे रहो मुंडी नीचे करके, शांति से आंखें बंद करते हुए, बस करते रहो करते रहो करते रहो। कोई नहीं देख रहा, कोई भी नहीं जज करेगा आपको। जिसको जज करना है करने, तो वो जज ही करते रह जाएंगे भाई, ठीक है। तो लगे रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं साथ में हूँ भाई। मोटिवेशन, जब भी हार मानने का मन करे तो मेरी एक चीज़ याद रखना, बस करते रहो, रुकना मत, करते रहो, ठीक है। और वीडियो को करेंगे हम लोग ख़त्म, ठीक है। और प्लीज़ मेरी बातें, मेरी वीडियो, मेरी चीज़ें अच्छी लगी, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करना है। बाय।